डाल के न्याय दे भाई। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है बनारस के आपके देखेंगे तो थाना जो है चोलापुर के सामने में खड़ा हूं। और एक लड़का शुभम सोनार जो रितिका यादव से बेहद प्यार करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन 1 तारीख को उनके परिवार वालों का कहना है कि रितिका ने अपने घर पे बुलाया और उसे पेट्रोल डालकर जो है जला दिया। और इसी मामले में लेकर परिवार के लोग आप देखेंगे, तमाम लोग हैं यहाँ स्क्रीन पर आप देखिएगा, तमाम लोग आपको दिखेंगे। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है दोस्तों, इनका कहना है कि पुलिस वाले अभी भी किसी भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं किए हैं और इसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। और धरना प्रदर्शन काफी जोर शोर से चल रहा है। आइए यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये शुभम की मौसी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे। जिस तरह से लगातार आप लोग 5 से 6 दिन से लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की रवैया के बारे में क्या राय है आपकी? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। पुलिस हाथ पे हाथ लेके बैठी है और कुछ भी नहीं कर रही है। उसको वो बोला कि ये 56 भोग नहीं है, आप लोग के कहने से कुछ नहीं होगा। आज 7 दिन का दिन बीत गया, अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ? आदमी अभी किसी बड़े नेता परेता के या किसी के घर कोई घटना होती, पुलिस तुरंत उसको 24 घंटे के अंदर पूरा उसको लेकर आती। अभी तक शिवभर आम जनता है, उसके लिए क्यों नहीं कोई आवाज उठाया? क्यों नहीं अभी तक उसको पकड़ा कोई? प्रशासन क्या कर रही है? अच्छा, ये मुझे बताइए कि शुभम को जो है शुभम की हत्या कहाँ की गई? इसी मोहल्ले में, इसी गांव में। ये पुलिस प्रशासन के इलाके में ही, यही चोलापुर थाने के इलाके में हुआ। जैसा कि बताया जा रहा था कि रितिका और शुभम पिछले 7 सालों से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करते थे। आखिर फिर रितिका अपने घर पे उन्हें बुलाती है और वहाँ पे उन्हें जलाया जाता है। जी, उसको प्यार से बुलाया जाता है नए वर्ष मनाने के लिए कि आओ हम लोग एक दूसरे के साथ हो के नया साल अच्छे से मनाया जाए। लेकिन उसके मन में इतना ज्यादा वो बैठ गया था, उसको बुला के नशे का पदार्थ खिला के उसको उसका पूरा बॉडी को बांध के पीछे से जला दिया गया उसको। हाँ। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं क्या? हाँ, पूरी तस्वीरें आई है, पूरा मीडिया वालों को दिया गया है। वो खुद शुभम खुद मरते मरते बयान दिया है कि रितिका यादव और रामअवतार यादव हमको जिंदा जला दिए हैं। ये किसके सामने, शुभम ने किसके सामने ये बयान दिया? पुलिस प्रशासन के सामने और आम जनता के सामने, सबके सामने बोला। मजिस्ट्रेट के सामने भी ये गवाही दिया है। वो खुद मरते मरते बोला है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं? हमको उसकी गिरफ्तारी चाहिए और उसको सजा चाहिए। हाँ, उसको फांसी दो। माँ का सहारा, इसका जो औलाद गया है, उसके लिए उसको कुछ चाहिए। क्या कुछ चाहिए मतलब क्या? मतलब उसके लड़का, छोटा लड़का का नौकरी चाहिए। उसकी पूरी जिंदगी को कौन देखेगा? कौन देगा? उसका सहारा कौन बनेगा? एक नौकरी की आप लोग जो है दरखास्त भी कर रही हैं। हाँ, चलिए, यहाँ पर और कुछ लोग हैं। आप क्या गांव से हैं या कहाँ से? ना, ये चाह रहे हैं कि आप कमिश्नर साहब को बुलाइए और तभी यहाँ से जो भीड़ है यहाँ से उठेगी और वो लिखित ये देते हैं कि 24 घंटा के भीतर उसकी गिरफ्तारी हो। पुलिस पे अभी आए हैं तो यहाँ पे जो थाने के इंस्पेक्टर साहब से आप बात हुई होगी, तो क्या हुआ? अभी तक बात हुआ कुछ? अभी तक कुछ उन्होंने कुछ बात ही नहीं किया। इसके पहले एक तारीख को जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा है कि उनकी गिरफ्तारी 6 दिन के अंदर हो जाएगी, मगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो फिर अभी आज उनसे बात हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, फिर उन्होंने बात ही नहीं किया हम लोगों से। बात ही नहीं किया। बात तो ये धरना प्रदर्शन आप लोग कब तक करेंगे? जब तक क्या जब तक कमिश्नर साहब यहाँ पे न आ जाएं स्वयं, अब वो खुद बताएं कि ये गिरफ्तारी कब होगी, कितने समय में होगी। क्या लग रहा है यहाँ से हम लोग हटेंगे? क्या आपको लग रहा है आखिर देरी क्यों हो रही है? देरी ये हवा वाली हो रहा है और क्या? वो लोग दबाना चाहते हैं मैटर को। पुलिस क्यों दबाना चाहेगी? अरे पुलिस पैसा खा ली है, बस पैसा खा ली। वो तो स्वाभाविक सी बात है, तभी तो वो इतना लेट कर रही है। नहीं तो अब तक तो गिरफ्तारी कब की हो जानी चाहिए। चलिए, सीधा साफ तौर से घर के और परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस जो है वो पैसा खा चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है गिरफ्तारी नहीं हो रही है। समय से गिरफ्तारी ना होने का एक कारण है यहाँ पे ये भी शुभम की मौसी है और इनका हमने देखा कि काफी जोर शोर से विरोध कर रही हैं। क्या कहेंगे आप शुभम के लिए? मैंने सुबह से देख रहा हूँ आप लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हमें न्याय चाहिए। अब पुलिस को लेकर खासा रोष दिख रहा है आपके चेहरे पर, क्या कहना चाहती हैं पुलिस के बारे में आप? पुलिस कोई हम लोग का हेल्प नहीं कर रही है। 6-7 दिन से बस कर रहे कि आश्वासन दी थी उस दिन के हाँ तुरंत 56 भोग नहीं बन जाएगा, आप लोग प्रे करिए भगवान से, फिर उसके बाद कार्रवाई होगा। फिर उसके बाद 3 तारीख को डेट हो जाता है तो आता है
तो डेट का इंतजार कर रहा था पुलिस। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ। 6-7 तारीख हो गया है, हम लोग को कोई अभी नहीं सामने आया रिजल्ट। किसी पुलिस के अधिकारियों से आज आपकी बात हुई है? नहीं, हम लोग आके यहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई लोग नहीं दिख रहे, सब गायब हो गए हैं। अभी देखा था यहाँ पे तमाम पुलिस के आला अधिकारी सामने खड़े हुए थे, तो इनमें से उसमें से हंस भी रहे हैं, 2-1 लोग हंसे, हमें भी बोले तो एक पुलिस वाला अंदर गया है। हंस रहे थे। हाँ, एक पुलिस वाला मुस्कुरा रहा था, तो हम देखे तो जब बोले तो अंदर गया है। क्या कहेंगी, जिस तरह से मोदी की सरकार है, योगी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, लोग बाबा बुलडोजर के नाम से जानते हैं, तमाम घरों पर उनका बुलडोजर चलता रहता है। क्या कहेंगी कि जो रीतिका जो है यादव जिस तरह से शुभम को अपने घर पे बुलाकर उनकी हत्या कर देती हैं, आपको किस तरह का न्याय चाहिए? हमें न्याय चाहिए कि जैसे मेरे बेटा को जलाया गया है, उन लोगों को भी फांसी मिले। हमारे बेटों को तभी आत्मा के, क्योंकि मेरा बेटा हॉस्पिटल में कहा मम्मी हमको न्याय दिलाइएगा, हमको सब जलाए हैं, और मजिस्ट्रेट भी बयान दिया है, लेकिन फिर भी इस बयान को मजिस्ट्रेट भी झूठ बोल रहा है। पुलिस वाले सारा पैसा खा के बैठ गए हैं। झूठ बोल रहे हैं? हाँ, उसका भी कोई ऐसा कह रहा है कि अपने से लड़का जला है। अपने आप से? ऐसा पुलिस का कहना है कि अपने आप से जला है। हाँ, अपने आप से। कैसे अपने आप से जलेगा? अगर जाएगा किसी के अगर प्रेम का, तो पहले उसको मारेगा कि पहले अपने ही जल जलेगा? तो यहाँ से पेट्रोल पंप कितना नजदीक है? यहाँ से पेट्रोल पंप कितना नजदीक? वहाँ के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरा 1 तारीख का चेक करवाई, कौन ले गया था? वहाँ से खरीदा तो होगा ना कि जेब में लेके कोई पेट्रोल घूमेगा? पेट्रोल कोई घूमेगा नहीं ले। अगर उससे अपने से जलना होता तो पेट्रोल खरीदा ही होगा। आप सीसीटीवी कैमरे चेक करवाइए, सीसीटीवी कैमरे चेक घर चेक करवाइए। किसने कहा कि ये अभी जैसे कि वो खुद अपने ऊपर पेट्रोल डाल के जला है? उसके घर वाले। किसके? रीतिका के? उसका, हाँ, रीतिका के घर वालों ने बोला है खुद से मट्टी के तेल पेट्रोल लेकर आया था और चाकू लेकर आया था, ये उन्होंने बयान दिया। लेकिन प्रशासन अब देखे ना क्या कहना चाहते हैं? अब देखे ना, देखा हुआ क्या कहना चाह रहे हैं? वही जी यही करा कि हमको न्याय मिले। बुलडोजर बाबा से हमारे यही है कि हमें न्याय मिले। हमारा बेटा गया है, वही कमा के खिला, बिना बाप का लड़की और लड़का था, कौन देखेगा उसकी माँ को? अच्छा, ये मुझे बताइए, शुभम घर में इकलौता काम करने वाले थे क्या? हाँ, बड़ा में वही था, वही देख रेख अपने माँ का भरण पोषण, परिवार की जो है देख रेख वही करते थे। हाँ, भरपूर सर वही करता था अपने माँ का। तो चलिए, जैसे कि घर वालों का कहना है दोस्तों कि शुभम एक ऐसा लड़का था जो पूरे परिवार को चलाता था। अब बता दूं, परिवार में कम से कम 6 से 7 लोग हैं और उन सारे लोगों का भरण पोषण शुभम किया करता था। और शुभम के इस समय, अगर मैं बता दूं कि इस समय उनके पिताजी नहीं हैं और पूरी जिम्मेदारी शुभम के ऊपर थी और शुभम ही अपने घरों को चलाया करता था। लेकिन उसे जिस तरह से अपने घर पे बुलाती है रीतिका, ऐसा कहना है कि घर वालों को कि अपने घर पे बुलाकर उन्हें पेट्रोल डालती हैं और पेट्रोल डालकर घर पे जला देती हैं। ऐसा एक वीडियो भी मिला है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस समय चल रहा है और उसमें साफ साफ जो है शुभम कह रहा है कि उसे किसने जलाया है। आइए, और तमाम लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ पर आइए जानेंगे। क्या चचा बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम छेदी लाल है। आप कब से यहाँ पर आए हैं? हम लगभग 10 बजे से आए हैं। क्या देखा आपने अभी तक? अभी तक मैंने इधर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मुझे सत्वाना नहीं मिला। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस आपको इस समय जो है न्याय दिला पाएगी? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है ये यहाँ की पुलिस न्याय दिला पाएगी। यहाँ की पुलिस के ऊपर क्या आपको कैसा क्या डाउट है? क्योंकि ये पुलिस जो है सबको ही न्याय दिलाती है, ऐसा नहीं है। पुलिस के ऊपर लोगों को भरोसा होता है, इसीलिए पुलिस के पास आते हैं। भरोसा होता है, लेकिन यहाँ कोई भरोसा वाली बात ही नहीं कर पाए हैं लोग। पुलिस यहाँ, हम लोग 2-3 घंटे से हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कोई बात नहीं कर पाए हम लोगों से। तो क्या कहेंगे, कब तक ये आप लोग धरना प्रदर्शन जारी जब रखेंगे? तक मुझे न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग। एक बात बताइए, अगर पुलिस बोल रही है कि वो अपने से जला है, ठीक है जी, पुलिस बोल रही है अपने से जला है, तो उसके घर वाले भागे क्यों? अगर कोई व्यक्ति जल रहा है तो उसके घर वाले भागे क्यों? पूरा परिवार से भाग के गया? नहीं, सबको डर लगी रहती है, तो शायद उसलिए भागे हैं। प्रशासन के सामने आके पब्लिक प्रशासन से बोल रहे कि ये अपने से जला है, पुलिस बयान दे रही है और उसके घर वाले माँ बाप और लड़का सब भाग गए। अब प्रशासन कैसे प्रूफ कर रही है कि वो अपने से जला? प्रशासन ने बात किया होगा उस परिवार वालों से और गांव वालों से भी बात किया होगा। गांव वालों से बात किया होगा, ठीक है, तो भागे क्यों? उनके पास भी तो है। ये कहीं न कहीं ऊपर से यादव परिवार है और यादव की बहुत क्षेत्र है, ऊपर से दबाव पड़ा है, ये लोग बदले हैं।
हकीकत कुछ और है और दिखा कुछ और रहा है। सत्यता यही है। पुलिस के ऊपर आपको जो है पूरी तरह से शक है। उनके कार्यों को जांच कराया जाए और जांच करा के सत्यता जो है सामने लाया जाए। हम लोग भी स्वीकार करेंगे, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। पुलिस के कार्य पर जिस तरह से अभी तक उन्होंने काम किया है वो एक उस पे कार्य आपको क्या लगता है कि हमें संतुष्टि नहीं है? एकदम संतुष्टि क्यों नहीं, आपको संतुष्टि नहीं है अभी तक? इसलिए कि पुलिस ने क्या क्या बनाई है। पर था जो मेन व्यक्ति है जिसने बोला, जो व्यक्ति है जिसके घर में जला लड़का, उस घर के व्यक्ति है कहाँ? पुलिस कैसे प्रूफ कर रही है कि वो अपने से जलाया है? इसकी सबूत पुलिस दिखावे। लड़का का तो वीडियो है तो उसका भी वीडियो दिखावे। अगर वीडियो में कोई असत्यता लग रही है तो उसको लेबोरेटरी में जांच में भेजे कि वीडियो कहीं गलत तो नहीं है, उसको साबित करे। प्रशासन करेगी ना कि हम तो करेंगे ना, हम तो वीडियो दे दिए भैया ये सत्यता है, ये वीडियो आ गई है लड़के का जलते हुए, उसने बयान दिया है। जब बयान दिया है तो आप वीडियो को नहीं मानना है और अपने कलम चला दे रहे हैं कि लड़का अपने से पेट्रोल डाल के जला दिया। कोई अपने से पेट्रोल जला कर वो अभी लड़की के घर में जाके जलेगा, अकेले जलेगा। ये कहीं न कहीं ये लोग सत्यता को छिपा रहे हैं और झूठ को लिपापोती करके प्रशासन के सामने रख रहे हैं। तो यहाँ की पुलिस अगर आपको अच्छे से लग रहा है कि कार्रवाई नहीं कर रही है तो आपको हम लोग ऊपर आपको यहाँ नहीं सुनवाई गए तो ऊपर जाएंगे, वहाँ नहीं सुनवाई गए तो और ऊपर जाएंगे। हम लोग तो पूरा लेकर चलेंगे, लखनऊ तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक नहीं हम लोग की बात सुनी जा रही है। सिर्फ यादों के होने के वजह से वो बच रहे हैं। उनको ऊपर से कोई दबाव है या जैसे भी हो, लेकिन एक तरफा कार्रवाई कैसे हुई है हमको ये बतावे। लेकिन यहाँ तो सरकार जो है, यहाँ तो सरकार योगी आदित्यनाथ का है, जो कहा जाता है बुलडोजर बाबा के नाम पे फेमस है। तमाम ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उनके बुलडोजर चले हैं। तो क्या उनके जो है ऊपर आप लोगों को भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है। जब ऊपर तक बात जाएगी तब भरोसा उनको भी समझ में आएगा कि है क्या चीज। सत्यता तो सामने खुली जाएगी। हकीकत है, सत्यता हमको मतलब चाहिए। इस यहाँ की पुलिस यहाँ की पुलिस आ गई, यहाँ की पुलिस से अभी तक आप लोगों को संतुष्टि नहीं है? नहीं। क्यों संतुष्टि नहीं है? 6-7 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो कैसे संतुष्टि मिलेगा भैया? कुछ तो समझ में आना चाहिए ना। तो उनको एक परिवार में कोई भी सदस्य नहीं पकड़ा गया है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है, तो कैसे संतुष्टि मिलेगी? पुलिस अपना कार्य जो है कर रही होगी। कुछ नहीं कर रही भैया, कुछ तो करती है। अगर कुछ भी करती तो क्या योगी के राज में कुछ करती तो कुछ दिखता नहीं? किसी को एक को पकड़ के दिखाएं, अगर किसी को राज कोई वो की है तो कोई भी कार्रवाई की हो तो एक को पकड़ के दिखाए तो हम माने कि हाँ कुछ की है। अभी यहाँ आपके ही लोगों ने कहा कि उन्होंने जाके जब उन्होंने उन घर वालों से पूछा, रीतिका के घर वालों से पूछा, तो वो लोगों ने कहा कि शुभम ने खुद पेट्रोल डाला है। तो ये कहीं न कहीं वो लोगों ने बात किया होगा तो ही तो पता चला होगा। भैया बात किए हैं लेकिन पैसा लेकर के सब कुछ दबा दे रहे हैं ना। आप नहीं समझ रहे पुलिस वाले को, मतलब पुलिस वाले सब पैसा लेकर के और सारा केस दबाना चाह रहे हैं। इसकी वजह से आप अगर बात कर रहे हैं कि लड़की वाले से, तो क्या आप लोग को ये नहीं है कि आपके घर में अगर कोई जल रहा है तो उसको आप वो करेंगे ना? लेकिन वो लड़का अपने आप को क्यों जलाएगा? ये क्या मतलब है कि मतलब लड़के के घर में जाकर के आखिर लड़की वाले क्यों जलाएंगे? लड़की वाले इसलिए जलाएंगे क्योंकि वो मतलब हम लोग के सोनार बिरादर का था, वो अन्य बिरादर में वो शादी नहीं करना चाह रहे थे और लड़की को मतलब दबाव जाए, जैसे भी लड़की के दबाव में वो आकर के उनके घर पे गया, लेकिन वो अकेला पड़ गया, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के सब जला दिए। लेकिन लड़की जो रीतिका है वो पिछले 7 सालों से शुभम के साथ में थी। उनके इसी वजह से लड़का उनके क्या चला गया, भरोसा हो गया कि मतलब वो मेरा सपोर्ट करेगी, लेकिन वो खुद उनको मतलब मरवा दी है। लड़की खुद मरवाई है, लड़के खुद अपने जाल में फंसा करके उसको बुला करके अपने घर पे उसको पेट्रोल डलवा के मरवाई है। वो खुद रीतिका खुद बुलवाई है और खुद जो है उसे पेट्रोल डलवाई है। मतलब आपका कहना है कि रीतिका का पूरा इसमें हाथ है। जी। तो क्या सजा चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? रीतिका के पूरे परिवार को सजा होना चाहिए। पूरे परिवार में कौन कौन? जितने लोग का इसमें 6 जन है, 6 जन का नाम पड़ा है, 6 जन को सारे लोग को सजा मिलना चाहिए। सजा होनी चाहिए। किस तरह की सजा होनी चाहिए? फांसी, हम तो ये कहेंगे सजा मिलना चाहिए। कठोर से कठोर, कठोर से कठोर सजा, कठोर से कठोर, ताकि ऐसा आगे कभी भविष्य में कोई करने के लिए 10 बार सोचे। लेकिन ये पूरे लाइफ में हमको लगता है कि पहला घटना ये हमारे लाइफ में है कि लड़की वाले अपने घर पे लड़के को बुला करके पेट्रोल डाल के छिड़क के उसको जला दिए, जिंदा जलाएं, उसको रस्सी से बांध करके जलाएं। कोई अगर अपने आप को जलाएगा तो रस्सी से बांध कर तो जलाएगा नहीं, अकेले तो अपने आप को बांधेगा नहीं, वो उसको बांध करके उसको जला दिया गया है। अच्छा, शुभम किस तरह के लड़के थे? शुभम बहुत अच्छे मतलब लड़के थे, बहुत टाइप का लड़का था वो, बहुत काम में अपने व्यस्त रहता था, वो अपने कार्य में अपने कार्यों को बड़ा बखूबी निभाता था। बस ये है कि प्रेम प्रसंग तो कौन नहीं करता है इस उम्र में। प्रेम प्रसंग भी हुआ, आदमी इस तरीके से धोखे से फिर बुला के उसको बात करने के बहाने से उसको हाथ गोड़ बांध के जला देना, ये कहीं से नहीं लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय है। कौन मेन दोषी आपको कौन लगता है? रीतिका है मेन।
रितिका, क्योंकि रितिका के वजह से अगर रितिका चाहती तो शायद सब कुछ सही हो सकता था, लेकिन उनके मन में था कि इसको जलाना था। उनके मन में, उनके पूरे परिवार में ये सब चल रहा था, खिचड़ी पक रहा था, इसीलिए इनको बुलाया गया है। रितिका ने ही बुलाया है। अच्छा, परिवार वालों से जब हमने बात किया तो परिवार वालों का ये कहना था, परिवार वालों का, बस खत्म कर रहे हैं, 1 मिनट भैया कब से चल रहा है ना? हमने परिवार वालों से जब बात किया तो परिवार वालों का कहना था कि रितिका ने जो है शुभम के तमाम पैसे को, मेरी बात तो सुन लीजिए। जब हमने परिवार वालों से बात किया तो परिवार वालों का कहना था कि शुभम और रितिका का पिछले 7 सालों से रिलेशन था और इस बीच में रितिका ने शुभम के तमाम पैसे जो है यूज किए, उनसे तमाम पैसों जैसे उन्होंने जो भी कमाया शुभम ने, वो रितिका उसको इस्तेमाल करती रही। क्या ये आपको लगता है सच्चाई रही है? अब देखिए, दोनों प्यार मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से शादी विवाह करने का बात था, तो आदमी सोचता है जीवन में आदमी एक दूसरे के साथ आगे चलेगा। तो वो जैसे होता है ना कि मुझे आज ये जरूरत है, मुझे आज वो जरूरत है, तो जरूरतों को वो पूरा करता रहा। जब तक पूरा करता रहा तब तो उसके साथ था, लेकिन फिर उसके बाद ऐन मौके पे ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या गड़बड़ी हुआ, वो परिवार के लोग इनके खिलाफ हो गए और इस तरीके की घिनौनी हरकत किए। ये तो उनके परिवार वाले ही जाने। और कभी भी एक चीज जान रखिए, कभी भी चोर ये नहीं कहता कि हम चोरी किए। गलत करने वाला गलत करके निकल जाता है और उसको सपोर्ट देने वाले तो हमारे प्रशासन है ही है। हमारे योगी जी से ही हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि उसको इंसाफ दिलावे उनकी सरकार में। चलिए, तमाम लोगों का आपने जो है राय सुना है। उनका कहना है कि रितिका मेन जो है कातिल है, रितिका की वजह से शुभम की जान गई है। रितिका के ऊपर शुभम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, जिसकी वजह से उसके घर पे गया और वहाँ पर रितिका का पहले से शायद प्लान था और रितिका ने पेट्रोल डालकर शुभम को जिंदा जला दिया। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, ये 1 तारीख की घटना थी, लेकिन उस समय पूरी तरह से जो है जलने के बावजूद भी शुभम जिंदा था और वो जो है तमाम वो चीज़ें बता रहा था कि जो उसके साथ में घटित हुआ था। वो ऐसा बताया जा रहा था कि पुलिस कमिश्नर के सामने भी उसने बयान दिया कि उसे किसने मारा और क्यों मारा गया। तमाम वो बयान होने के बावजूद भी अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी बात को लेकर परिवार के लोग और उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो शुभम को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके समुदाय से रिलेटेड हैं या अन्य समुदाय के भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि न्याय हो और न्याय में जो है सबसे पहले रितिका की गिरफ्तारी हो, क्योंकि वही एक सूत्रधार है। और उनका ये भी कहना है कि परिवार के वो तमाम लोग भी गिरफ्तार हों जो उसमें शामिल है। तो चलिए दोस्तों, आपका कमेंट क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।